हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि साइंस की क्लास हो रही थी तो इसमें हम पढ़ रहे थे कार्य एवं ऊर्जा। तो इसकी एक क्लास हो चुकी है और ये देखिए इसकी दूसरी क्लास है। तो इससे पहले हमने कार्य और ऊर्जा के बारे में सारी चीजें हमने परिभाषा पढ़ी, उसके एग्जाम्पल समझे। अब हम इस वीडियो लेक्चर में उसी के आगे हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यानी ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। बस क्या आप कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अर्थात किसी बंद तंत्र में कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ठीक है। अब चलिए उदाहरण समझते हैं हम। तो देखिए देखिए पंखा जो होता है, जब पंखा चलता है तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जो पंखा जब चलता है तो इसमें विद्युत ऊर्जा होती है। ठीक है। और विद्युत ऊर्जा कैसे परिवर्तित होती है, किसमें, गतिज ऊर्जा में। पंखा घूमने लगता है यानी पंखा चलने लगता है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल है बल्ब। यानी बल्ब में विद्युत ऊर्जा, यानी जैसे ही बल्ब को विद्युत ऊर्जा दी जाती है वो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। यहां पर भी देखिए ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हुआ है। ठीक है। अगला एग्जांपल है देखिए झूला, यानी स्विंग। जब झूला ऊपर जाता है तो गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। फिर देखिए स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। और नीचे आते समय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है। यहां पर भी ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इसे ही हम कहते हैं ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ये देखिए बहुत ही इजी है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। चलिए अब आगे हम समझते हैं। आगे है देखिए नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। चलिए इसको समझते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है, ये 2020 में यहां से प्रश्न पूछा गया था और 2019 में भी पूछा गया था। ठीक है। तो पहले हम परिभाषा समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। यानी नाभिकीय ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो परमाणु के नाभिक से प्राप्त होती है। जब परमाणु के नाभिक को तोड़ा जाता है, यानी परमाणु के नाभिक को जो तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, तब बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। यानी परमाणु को जब आप तोड़ते हैं, परमाणु के नाभिक को जब आप तोड़ते हैं तो उसमें क्या है, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है या निकलती है। जैसे देखिए नाभिकीय ऊर्जा का सिद्धांत समझिए। नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होती है। जब यूरेनियम जैसे भारी परमाणु के नाभिक पर न्यूट्रॉन टकराते हैं तो नाभिक दो छोटे भागों में टूट जाता है और बहुत अधिक ऊष्मा, ऊर्जा और अतिरिक्त न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है। अगर पूछा जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या है तो यहां तक आपको परिभाषा बस लिख देनी है, या इसके सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है तब आपको आगे ये सारी चीजें लिखनी है। अब चलिए हम आगे समझते हैं नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग। ठीक है। तो देखिए बिजली उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम बिजली उत्पादन में। नाभिकीय ऊर्जा का सबसे बड़ा उपयोग बिजली बनाने में होता है। नाभिकीय बिजली घर में नाभिकीय ऊर्जा से भाप बनती है जो टरबाइन घुमाकर बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है। ये तो देखिए इसका प्रोसेस लिखा है कि बिजली कैसे बनाई जाती है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको ये लिखना है कि नाभिकीय ऊर्जा के अगर उपयोग पूछा जाए तो आपको एक पॉइंट लिख देना है बिजली उत्पादन में। ठीक है। बस आप इतना भी लिख देंगे तब भी सफिशियंट है, पर्याप्त है। और अगला देखिए इसका उपयोग कहाँ है, चिकित्सा क्षेत्र में। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों के
इलाज और जांच में किया जाता है। यानी देखिए, नाभिकीय ऊर्जा से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी इलाज किया जाता है। अगला देखिए, इसका उपयोग है वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों और नई तकनीकों के विकास में भी नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं पवन ऊर्जा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विंड एनर्जी, परिभाषा देखिए, हवा की गति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। यानी हवा की गति से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। जब तेज हवा चलती है तो पवन चक्की, यानी तो वह पवन चक्की के पंखों को घुमाती है। इन पंखों के ऊपर से यांत्रिक ऊर्जा बनती है, जिसे जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है, आपने पवन चक्की तो देखी होगी, जैसे पवन चक्की से बिजली बनाना। देखिए, इन सब चीजों को हम समझाने में ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जितना आपको जरूरत है उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। नहीं तो अगर समझाना होता तो हम जैसे पवन ऊर्जा को अगर हम डिटेल में बताएं तो 20 मिनट तो इसी में चले जाएंगे, लेकिन इतना आपको भी जरूरत है नहीं। चलिए आगे अब समझते हैं पवन ऊर्जा के उपयोग। तो बिजली उत्पादन में, यानी पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ किया जाता है? बिजली उत्पादन में। पवन चक्कियों की सहायता से बिजली बनाई जाती है। फिर दूसरा उपयोग है पानी निकालने में, यानी पहले समय में पवन चक्की से कुएं या ट्यूबवेल से पानी निकाला जाता था। ठीक है, अगला है देखिए अनाज पीसने में, यानी पवन चक्की का उपयोग कैसे किया जाता था? अनाज पीसने में भी। पुराने समय में हवा से चलने वाली चक्की से आटा पीसा जाता था। अगला एग्जाम्पल है देखिए नाव चलाने में, यानी पाल वाली नावें हवा की मदद से चलती थी। तो ये पाल वाली नाव कैसे होती थी? आपने फिल्मों में देखा होगा, एक नाव ऐसे दिखाया जाता है जो कि पानी में ऐसे, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई इंजन लगा होता है। उसमें देखिए ऐसा एक बड़ा सा पर्दा लगा होता है, ऐसे दूर ऐसे पर्दा लगा होता है, और इसमें जब हवा टकराती है, तो ये नाव धीरे धीरे हवा के झोंके से ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। चलिए अब हम समझते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में यहां से प्रश्न पूछा गया था। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है तो उसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण समझिए, जैसे बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण, बल्ब में देखिए विद्युत ऊर्जा कैसे बदलती है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा में। पंखे में देखिए विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में। अगला है देखिए मोबाइल, तो जो विद्युत ऊर्जा है प्रकाश, ध्वनि और ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश यानी देखिए जब आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो देखिए उसमें जो लाइट होती है, ठीक है, उसमें कुछ ऊर्जा खत्म होती है। कुछ ध्वनि यानी जो साउंड आप सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उसमें ऊर्जा खत्म होती है। और कुछ ऊष्मा देखिए वो मोबाइल हीट करता है, उसमें ऊर्जा खत्म होती है। फिर अगला है देखिए सौर पैनल में, यानी सौर ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में, यानी सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये सब क्या है? ऊर्जा के रूपांतरण। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, और इस क्लास में जितनी सारी चीजें आपको बताई गई हैं, सारी चीजें आप नोट कर लेंगे तो देखिए आपको याद करने में काफी आसानी होगी। और अगर आप नहीं नोट करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां जुड़ जाइए, आपको वहां से ये सारी चीजें मिलती रहेंगी। और आज की क्लास को हमने थोड़ा जल्दी कोशिश की है कि ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये वाइट बोर्ड अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से हमने थोड़ा एक्सप्लेन कम किया है और जल्दी जल्दी में ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। लेकिन आगे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी, बस 1-2 दिन की और बात है, ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।